जय हिंद जय भारत। मैं रिदा कुद्दूस 24 न्यूज हक की आवाज से। आइए देखते हैं आज की एक खास खबर। अधिग्रहित की गई भूमि जिसमें 400-500 रजकों का भूमि अधिग्रहित किया गया सर, इसमें 6 मौजा में भूमि अधिग्रहित की गई है, जिसमें 2 मौजा का पेमेंट जो है वो सरकार के यहाँ से 4 गुना दिया गया है, जो भी सरकारी रेट है, और बाकी 4 मौजा का जो पेमेंट हुआ है सर वो केवल 1.5 गुना है, जबकि सरकार के कानून के हिसाब से उसको 4 गुना देना है सर, 6 गुना जी। नई सरकार का नया पहल, मोदी जी नीतीश जी का सुशासन से समृद्धि के संकल्प को मिलके हम सब साकार करेंगे ना। और आप लोगों ने जो उम्मीद और विश्वास हम लोगों पर व्यक्त किया है, उस उम्मीद और विश्वास पर बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो जिम्मेदारी दिए हैं, उस जिम्मेदारी को आपके सहयोग से हम समाधान करना चाहते हैं। आप लोगों का स्नेह आशीर्वाद ही हमारी ताकत बनेगी। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे विभाग के अंदर कुछ लोग कहते थे, मैं भी इसी बिहार की जनता हूं, आपके बीच ही बैठता हूं, द्रव्य, दबाव और दलाली की संस्कृति खत्म करेंगे। ये संकल्प है हमारा कि जो इस विभाग के अंदर द्रव्य, दबाव और दलाली की संस्कृति को पोषित करेगा, उनकी खैर नहीं होगी। हम आग्रह करेंगे सभी डीसीएलआर अंचलाधिकारियों से, हम कहना चाहेंगे सबसे रस्मों राह रखिए, सबसे रस्मों राह रखिए, दिल में बुलंदियों की चाह रखिए, भटक न जाए जमाने को देखकर, इसलिए अपने पर निगाह रखिए, कोई आपके नाम का दुरुपयोग न कर सके, हमारे पदाधिकारी कर्मचारी के नाम का, यहाँ तक कि हमारा नाम या हमारे प्रधान सचिव, सचिव का नाम कोई लेकर दबाव बनाता है, इमीडिएट अपने कर्मचारी पदाधिकारी को कहेंगे आप हमसे संपर्क करिए। जनून काम में कलम कांपना नहीं चाहिए और गलत काम को छोड़ना नहीं। आपको हमने ताकत दिया है अपने कर्मचारी और पदाधिकारी को कि उस पर FIR कर करके जेल के शिकंजे के अंदर बंद करने का वातावरण तैयार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज में करीब 5% क्षेत्र के भू अभिलेख की मूल प्रति अभी उपलब्ध नहीं है। कई गांव तक के अभिलेख गायब हैं। उन अभिलेखों को उपलब्ध कराने वाले को विभाग बिहारी योद्धा सम्मान से सम्मानित करेगा। इससे पहले उस अभिलेख की पहल जांच कराकर उसकी सत्यता की पुष्टि कराई जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि पेज फाड़ लिया, पेज गायब है, लेकिन हमारे लोगों के बीच यूं किसी न किसी के पास है। ऐसे हम भी उसको, अगर जो अंचल में नहीं है तो जिला में नहीं है तो राज्य में, कमिश्नरी में, हम भी उसके छानबीन में लगे हैं। हम उपलब्ध करा ही लेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बेहतर कार्य करने वाले जिले के टॉप 3 अंचल अधिकारी को विभाग के स्तर पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। जो अंचलाधिकारी बेहतर काम करेंगे और लोगों को लगेगा कि ये इन्होंने बेहतर, हमारे पास भी ये पूरी जानकारी कई सोर्स से आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा आते हैं, पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, हमारी सबसे बात होती है और सब लोग फीडबैक देते हैं। और हमेशा ध्यान में रखें, अच्छे काम करने वाले की प्रशंसा लोग पीछे करते हैं, इसलिए अच्छे पदाधिकारी को, अच्छे कर्मचारी को उत्साहित करना है, उसको प्रोत्साहित भी हम करेंगे। जमाबंदी को त्रुटि रहित बनाने से छोटे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। भूमि विवाद की रोकथाम हेतु माफी समय सुनिश्चित कराएं।
राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके कार्यों को पारदर्शी समयबद्ध बनाया है। अभी डेट पर डेट देने की परंपरा है, उसे बंद कर तय समय सीमा में संबंधित अधिकारी फैसला देना सुनिश्चित करें और ऑनलाइन की दिक्कत और परेशानी से मुक्ति के लिए सभी अंचल के अंदर हमारे NIC CSC सेंटर को हमने खुलवाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि अंचल कार्यालय के निकट ही CSC सेंटर खुलेगा। ऑनलाइन का प्रॉब्लम हमारे बिहार के ग्रामीण भोले भाले लोगों को कोई बरगला नहीं सके और उसको वो मदद और सहयोग करेगा, ये भी ताकि समय ये काम का निष्पादन हो सके। ये तो 5-6 साल से है। मेरी जमीन की नापी भी 2 बार हो गई है, एक CO साहब के अंतर्गत और किसी साहब के अंतर्गत, लेकिन पोजीशन अभी तक उसके कायम नहीं हो इनका केस को ध्यान रहे क्योंकि स्थल पे हम 2 बार गए भी हैं। इनका नापी का आवेदन आया था तो मैंने नापी भी करवा दिया है, नापी रिपोर्ट भी है, उससे संतुष्ट भी है। इनका मेन प्रॉब्लम ये बाउंड्री करना चाहते हैं और बाउंड्री करने के लिए इनको प्रशासन की मदद की आवश्यकता है। तो ये मेरे अंचल कार्यालय में आए भी थे, तो मैंने इनसे ये बोला कि आप जिस दिन भी बाउंड्री कराना चाहते हैं, अगर क्योंकि ये जिनका नाम लिए कि जो लोग रोकते हैं इनको बाउंड्री करने से, उनसे हम लोग पूछताछ किए तो वो लोग मना कर देते हैं कि हम लोग नहीं करते हैं। पर इनका कहना है कि नहीं, जब हम बाउंड्री करते हैं तो प्रॉब्लम करते हैं। तो मैंने थानाध्यक्ष से भी बात किया था और मैंने बोला कि जिस दिन भी आप बाउंड्री करना चाहते हैं और उस दिन आपको कोई दिक्कत है, आप दिन तारीख हमको बता दीजिए, हम थानाध्यक्ष से बात करके उस दिन प्रशासन का जो मदद होता है, क्योंकि नापी रिपोर्ट हमारे पास है सर, अंचल से करा हुआ, तो ये अगर हमको डेट और दिन तारीख बता देंगे तो हम थाना का सहयोग लेकर के इनका बाउंड्री। सर ये तो काफी दिनों से ऐसा हो रहा है, ऐसा अभी तक नहीं हो पाया। पिछले 15 दिन पहले भी मैं थाने में गया था तो सर ने और थाना प्रभारी जो हमारे सर्वर के हैं उन्होंने कहा एक और आवेदन दीजिए। उसके बाद इस कहानी पिछला स्टोरी अभी बताइए, मेरी कब चाहिए हमको सर जब करते हैं कल करने तो कल हम तैयार हैं सर। मैंने इनको कहा आप लिखित में दे दीजिए कि जिस दिन आप कराना चाहते हैं उस दिन थाना मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एसपी साहब उस थाना को एक बार करवा दीजिए। आप एक मंत्री साहब आश्वासन दिए कि तहसीलदार के पास जाकर CO साहब को भी आदेश दिए कि इनका काम जल्दी से जल्दी किया जाए। क्या मामला था, कितना परेशान हुए थे? 25 साल से हम परेशान हैं सर। हम ननिहाल में रहते हैं, हमारे नाना जी 2 भाई थे, एक भाई के 5 लड़का, 5 क्रिमिनल है सर, और उनका भी लड़का जितना है ना 10 लड़का है सर। 10 लोग उसमें कि 2 शूटर का काम करते हैं सर, पैसा लेके दूसरे लोग को मारते हैं जान से। जमीन का क्या समस्या था? जमीन का समस्या ये है कि मेरे नाना जी का पूर्वज का जमीन है, वहाँ मेरा पुराना घर गिरा हुआ है सर। वहाँ पे हम आवेदन दिए थे CO साहब को कि मेरा मोटेशन के लिए, वो लोग पैसा क्या दिया नहीं दिया, हम किसी भी एलिगेशन नहीं लगाते, पैसा दिए क्या किए, मेरा रिजेक्ट कर दिए साहब CO साहब ने लिखे कि सारा चीज़ वो हमारे फेवर में लिखे कि मेरा कागज देकर लिखे कि इनका सब चीज़ सही है, लेकिन इसका गति नहीं है दखल। वो लोग हमारे नाना जी की जमीन पर वो लोग अभी गाय को सिर्फ जोड़ते हैं। हमारा घर आपको गोली मारने की बात आप कहे थे? जी सर, गोली बोल रहे थे कि अगर मोटेशन को करवा लिया तो तुमको जान से मार देंगे, मरवा देंगे। कौन ये बोला? बोला वसुंधर मंडल, शत्रुघ्न मंडल, मोहन मंडल, पागल मंडल। CO को फटकार लगाए है मुख्यमंत्री, क्या कुछ बोले, क्या सुने आप? बोले कि इनका जल्दी से जल्दी काम किया जाए, नहीं तो कितने साल से आप? हाँ, हम 25 साल से बहुत परेशान है। पिताजी आपके क्या? हम पिताजी हमारे फौजी में देश का सेवा करके आए हैं पिताजी। आप भी तैयारी कर रहे हैं? जी, हम दरोगा में 2 नंबर से अगले बार छूटे हैं सर। नहीं कर पा रहे। आपका काम हो गया बहुत दिन से 2 नंबर से छूटे, फिर मेरा एग्जाम है सर, नींद से सो नहीं पाते सर। देख लीजिए मेरा एडमिट कार्ड है, 12 तारीख को मेरा अब लग रहा है कि आपका हो जाएगा काम जैसा बताया है? देख लीजिए सर, उम्मीद है भरोसा है साहब जैसा बोले, अगर उस तरह से काम करेंगे तो सर हो जाएगा मेरा। क्या नाम है? मेरा नाम आलोक कुमार होगा। पिताजी का नाम? इंडस्ट्री प्रसाद। किस अंचल से? हरिक अंचल से। मेरी माता का नाम है गीता। घर उस्मानपुर, वार्ड नंबर 1।